त्याग पत्र। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में तीरथ सिंह रावत ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 और संविधान की धारा 164 के चलते एक संवैधानिक संकट था, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अभी इस्तीफा देकर आया हूं। चुनाव आयोग के कारण धारा 151 और संविधान की धारा 164 के चलते एक संवैधानिक संकट था। उन स्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। केंद्रीय नेतृत्व का वो बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने समय समय पर एमएलसी, विधायक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, सांसद और फिर मुख्यमंत्री तक के दायित्व का भार उनको सौंपा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता लगातार जारी है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन महज कुछ महीनों में ही तीरथ रावत ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। ये राजनीतिक उठापटक का संकेत है। एक तरीके से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये इस बात का भी संकेत है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे और लगातार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बाकी कैबिनेट मिनिस्टरों से उनकी बातचीत चल रही थी और अब उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। अब कुछ ही समय बचा है उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर। 2022 में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर उत्तराखंड में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। अब उत्तराखंड में राज्यपाल शासन लागू होगा या फिर उत्तराखंड को सीएम का नया चेहरा मिलेगा, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड मुख्यमंत्री विहीन हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इन चंद महीनों में तीरथ सिंह रावत अपनी बयानबाजी को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे और अब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के हेड मनीष कागरान जुड़ चुके हैं और राम गोपाल ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम इन लोगों से। मनीष प्रदेश प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ चर्चा के लिए लोकमंच के स्टेट हेड मनीष कागरान जुड़ चुके हैं लाइव और लोकमंच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ उत्तराखंड राम गोपाल भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम गोपाल, उत्तराखंड में एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता लगातार जारी है। पहले तीरथ सिंह रावत ने पद से इस्तीफा दिया, उनके बाद अब क्या है उत्तराखंड का भविष्य? इस तरीके से प्रदेश में अब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के यानी कि गहमागामी देर रात से मची हुई थी। जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने जो राज्यपाल है उनको मिलकर के इस्तीफा सौंपा, यानी कि लगातार जिस तरीके से 3 दिनों का दौरा तीरथ सिंह रावत का दिल्ली रहा, जेपी नड्डा से मुलाकात रही और मुलाकात यानी कि पहले जिस तरीके से मुलाकात को लेकर के अटकलें कुछ मिलती रही, तो इनको लेकर के स्थिति साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं प्रदेश में कुछ ना कुछ गहमा यानी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उसको लेकर के जिस तरीके से अब प्रदेश में देर शाम जो तीरथ सिंह रावत है मुख्यमंत्री, उनके द्वारा सचिवालय पहुंचा गया और साथ में जिस तरीके से एक जेपी नड्डा को एक पत्र भेज करके इस्तीफा भेजा गया और साथ में जो इस्तीफा है वो बेबी रानी मौर्य से मिलकर के यानी कि समय लेकर के पहुंचे और इस्तीफे की जो इस्तीफा सौंपा गया है, साथ में बेबी रानी मौर्य द्वारा यानी कि जो राज्यपाल है उत्तराखंड की, उनके द्वारा इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन यानी कि बात कहें तो यानी कि 10 मुख्यमंत्री प्रदेश को जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है अब तक मिल चुके हैं। अब 11वां मुख्यमंत्री कौन होगा ये, क्योंकि ऐसे कई चेहरे जो फिलहाल उत्तराखंड में यानी कि देखने को मिल रहे हैं। एक तो सतपाल महाराज जिस तरीके से
उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। धन सिंह रावत है, ऋषि जो खंडूरी है, उनकी बेटी रितु खंडूरी, और कहीं ना कहीं बिशन सिंह चौपाल जो विधायक है। तो उनके ऐसे कई चेहरे हैं जो फिलहाल आप सीएम की जो दौड़ में है। साथ में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम भी जो है इस रेस में शामिल है। लेकिन अभी जिस तरीके से सचिव पार्टी कार्यालय में जो बैठक होनी है विधान दल मंडल की, उसको लेकर के सभी विधायकों को दुर्वासा के द्वारा जिस तरीके से बुलाया गया है, और साथ में एक दौर विधायकों का लगातार पार्टी कार्यालय पर जारी है, तो उसको लेकर के 3 बजे बैठक होनी है। और बैठक में ये जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, विधायकों में से ही कोई एक जो नया चेहरा सीएम का चेहरा होगा। जी अलका। रामगोपाल बने रहिएगा साथ में। हमारे सहयोगी उत्तराखंड से ही मनीष कागरान लाइव जुड़ चुके हैं। तो मनीष, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने त्याग पत्र दिया है, एक तरीके से ये उत्तराखंड के लिए राजनीतिक अस्थिरता का दौर है और अब नए सीएम के चेहरे की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव में भी कुछ महीनों की ही दूरी है या फासला है या कह सकते हैं, तो आप उत्तराखंड को किस स्थिति में देखते हैं? 20 साल का उत्तराखंड और 10 मुख्यमंत्री अब तक चेंज हो चुके हैं, या यूँ कहे 10 मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने देख लिया है। हाँ हल्का, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, तो अक्सर लगी हुई थी, तेज लगी थी, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन से दिल्ली के अंदर तीरथ सिंह रावत ने डेरा डाला हुआ था, इससे कहीं ना कहीं हल्की महसूस हो गई थी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, ये पर्दे के सामने की बात है, अगर हम पर्दे के सामने की बात करें तो पर्दे के सामने में यह बात जो निकल करके आ रही है, संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि जो उपचुनाव है, अगर हम बात करें, अगर हम उत्तराखंड की, तो 2 सीटें यहाँ पर विधानसभा की खाली है, गंगोत्री की और एक हल्द्वानी की, क्योंकि इंदिरा देश अभी उनका स्वर्गवास हुआ, तो 2 सीटें खाली थी। तो चुनाव जो आयोग है वो उपचुनाव करवाने के लिए मंजूर नहीं था कि उपचुनाव नहीं करवा सकते। तो इसको देखते कि कोविड काल चल रहा है, तो इसको देख करके ये एक, अगर हम बात करें पर्दे के आगे की, तो एक मुख्यमंत्री ने हार ली कि ये संवैधानिक तौर पर है कि मैं इस तौर पे इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर हम पर्दे की पीछे की बात करें, अगर देखें सूत्र जो हमारे कह रहे हैं, जो पीछे की बात है, तो कई दिनों से अगर हम देखें तो हाई कमान, जो बीजेपी हाई कमान है, वो उत्तराखंड के अंदर सर्वे कर रहा था। अगर हम देखें तीरथ सिंह के 115 जो दिन थे कार्यकाल के, वो बड़े कठिन थे, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि कहीं उनकी मीटिंगें नहीं हुई, विधानमंडल की मीटिंग नहीं हो पाई उनकी, या फिर और जो प्रशासनिक जो पकड़ थी वो उनकी कहीं ना कहीं कमजोर थी, जिससे कहीं ना कहीं अगर भाजपा ने, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2022 में चुनाव नजदीक है, तो भाजपा चाह रही है कि ये चुनाव हम ना हारे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इससे पहले ही एक जो मंडल था वो भेज दिया था सर्वे के पीछे। तो सर्वे में ये निकल करके अगर बात करें, ये निकल के आ रहे सूत्रों की अगर माने, तो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत से भाजपा कमजोर होती जा रही है, और 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को फैसला लेना था बिल्कुल, और किस तरीके से उनको लेना था, ये उनको दिल्ली बुलाया गया, उनको ये सारी बात हुई, और इसके बाद एक संवैधानिक तौर पर एक बात कही गई कि इस तरीके से कि उपचुनाव नहीं हो सकते। और अगर हम बात करें दर्शकों को, जो ये कहा भी गया मुख्यमंत्री ने जी, अगर कोई विधानमंडल का अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के समय में चुनाव जरूर होने पड़ते हैं। और जो विधानमंडल का सदस्य बनना वो मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि 10 मार्च में हम बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली, और इसके बाद अगर देखा भी जाए, अगर हम दूसरी और अगर पार्ट देखें, एक रास्ता और देखें, तो देखा जाए तो उनके पास सितंबर तक का समय था। जी बिल्कुल। पर फिर भी उससे पहले ही अलका ये कदम उठाया गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके सारे सवाल उठते हुए नजर आए थे, जिसके कारण वो सारे परिवर्तन हुए। अलका। मनीष, जिस तरीके से अभी समय था उनके 6 महीने पूरे होने में, सितंबर में एक तरीके से वैधानिक तरीके से देखा जाए तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता अगर वो किसी सीट से प्रत्याशी चुनकर नहीं आते या फिर विधानसभा के वो सदस्य नहीं बनते। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें हटा दिया, तो एक तरीके से बीजेपी की तरफ से भी तो नेगेटिव मैसेज जाएगा ना कि आप एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत खेल रहे, आपने उन्हें हटा दिया क्योंकि वो प्रदेश में विकास की दौड़ में प्रदेश को उतनी आगे नहीं ले जा पा रहे थे, और फिर तीरथ सिंह रावत को लाया और इन 2-3 महीनों में उनको फिर हटा दिया गया। तो बीजेपी क्या रणनीति बना रही है? क्या ये नहीं है कि बीजेपी ने
उत्तराखंड को पीछे कर दिया। एक तरफ से कोरोना की भी स्थिति को भी सही तरीके से नहीं संभाल पाई, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। तो अभी पीछे की रणनीति क्या है? अब कौन ऐसा चेहरा होगा जो बीजेपी सामने लाकर ये कहेगी कि ये उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा? हाँ देखिए, अलका, सबसे पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल करा, तो उसमें जब सर्वे हुआ तो उसमें यही लगा कि भाजपा 2022 के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है। उसके बाद भाजपा ने जो केंद्रीय मंडल था उसने उत्तराखंड के अंदर जान फूकने की कोशिश करी और तीरथ सिंह रावत को लेकर के आए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भाजपा के अंदर जान फूक दी जाएगी जिससे कि 2022 का चुनाव वो जीत सके। पर जिस तरीके से 115 दिन का जो कार्यकाल तीरथ सिंह रावत का रहा है, जो कार्य नहीं हो पाए हैं और जो प्रशासन जो पकड़ की उनकी कहीं ना कहीं कमजोर ढीली नजर आ रही थी, तो इसको देखते हुए एक परिवर्तन करा गया है। तो अब इससे भाजपा बैकफुट पे तो आएगी। ये आगे जो उनके जो अपोजिट जो पार्टियां हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा। जबकि हम बात करें आम आदमी पार्टी की या हम बात करें अगर कांग्रेस की, तो उनको बोलने का मौका मिलेगा। पर अब ये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन आएगा। देखिए अलका, ये भी बता दें दर्शकों को कि धन सिंह रावत जो चेहरा है, ये आरएसएस से जुड़े व्यक्ति हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं। और जो धन सिंह रावत है, ये ऐसा चेहरा है क्योंकि इसमें 57 जो सीटें हैं, 57 सीटें करीब हैं, उस ही सीट में से एक मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले से जो विधायक है उसी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रेस है वो देखी जाए तो धन सिंह रावत की जो बात है, इससे पहले की बात करें अलका, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था और तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था, उसमें धन सिंह रावत को भी एक चौपर भेज करके उनको बुलाया गया था। तो वहां भी अटकलें लग रही थी कि धन सिंह रावत एक नया चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का। पर जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत को बनाया उनको नहीं बनाया, पर अब ये लग रहा है कि धन सिंह रावत को मौका मिल सकता है। अगर बात करें सतपाल महाराज की भी, पर सतपाल महाराज में हम इसमें ज्यादा दावा तो इसलिए कर सकते क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से वो भाजपा में आए हैं और ये दमदार चेहरा है। पर कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे कि जिससे कि जो सतपाल जो महाराज है वो मुख्यमंत्री बने। तो धन सिंह रावत का नाम है क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए वो हमेशा रहे हैं, संगठन से रहे हैं, तो सबसे पहले जो रूप में उन्हीं का नाम हो रहा है। जबकि चेहरे और भी अब देखना ये होगा कि 3 बजे जो विधानमंडल की जो बैठक होगी उसमें किसको नेता चुना गया, क्योंकि इस पर हम जानकारी भी दे दर्शकों को, क्योंकि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जो तोमर जी हैं वो पहुंच चुके हैं देहरादून और वहां पर इस तरह तैयारी है 3 बजे की। 3 बजे की जो बैठक है उसमें सामने निकल करके आएगा। बिल्कुल मनीष बने रहिएगा। हमारे सहयोगी रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार जो नया चेहरा लेकर आएगी वो कितना कमाल कर पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाया गया, ये सोच कर कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिस तरीके के एलिगेशंस लग रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कि वो विकास के कार्य में आगे नहीं है, अपने ही कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को लाया गया और अब तीरथ ने भी त्यागपत्र दे दिया है सीएम के पद से। तो ऐसे में वो कौन सा नया चेहरा होगा जो उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा, या यूँ कहें कि 2022 की जो नैया बीजेपी की डूबती हुई नजर आ रही है उसे पार करेगा? बिल्कुल अलका, देखिए ये तो केंद्र नेतृत्व पहले ही तय कर चुका है कि उत्तराखंड का जो नया सीएम होगा वो कौन होगा। अब तो विधान मंडल रामगोपाल बात करेंगे इस मुद्दे पर हम, लेकिन अभी हमारे साथ मनीष प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। मनीष जी, तीरथ सिंह रावत ने त्यागपत्र दे दिया है अपने पद से, बीजेपी का दूसरा सीएम का चेहरा भी इस कार्यकाल में फ्लॉप हो गया, एक तरीके से कहें, या फिर बीजेपी अब तीसरा नया चेहरा लेकर आ रही है 2022 के चुनाव जीतने के लिए। हेलो मनीष जी, तीरथ सिंह रावत ने त्यागपत्र दे दिया है, बीजेपी का दूसरा सीएम चेहरा भी अपने पद से इस्तीफा दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, मूल रूप से सरकारों को बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए आई है। बंगाल में जो है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को तो बिगाड़ नहीं पाए। इन्होंने कहा चलो भैया ये उत्तराखंड में चलती हुई सरकार को बार बार इसे लाओ उसे लाओ। मेरी तो इनको सलाह है कि इनको 57 विधायक दिए थे उत्तराखंड की महान जनता ने, तो ये जो रोज ये 3-4 महीने का इंतजार करके बदलते हैं, 60 महीने की सरकार होती है, हर महीने बदलते रहते, तो प्रदेश को जो है 57 पूर्व मुख्यमंत्री मिल जाते, 57 पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते। पूरे प्रदेश का महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केवल अपना मुख्यमंत्री का चेहरा रोज बदलने में लगी हुई है। इनको 4 महीने पूरे नहीं हुए, इनको बदल दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार की क्या स्थिति है, क्या विजन वाले नेता इनके पास में। पहले इनको विधायक के रूप में नेता नहीं मिला, अब बात कर रही है कि विधायक को बना के लाएंगे। जी मनीष जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार सीएम बदल रहे हैं, बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है, बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर जग जाहिर है कि वो कितनी सेंसिटिव है, हमेशा दांव पलट देती है। चुनाव में जब समय आता है तो वो चीज़ें कुछ ऐसा कर देती है जिससे सब कुछ उलट पलट जाता है, चाहे वो विपक्ष के मुंह से भी जीत खींच कर लाने के मामले में जानी जाती है बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद बीजेपी का वो चेहरा कमाल कर पाएगा? क्योंकि कांग्रेस के पास भी अभी इंदिरा हृदयेश नाम बड़ी नेता थी जो अब हमारे बीच नहीं रही। कांग्रेस को एक बड़ी क्षति ये भी है, तो कहीं बीजेपी का ये प्लान नहीं है 2022 का? नहीं, देखिए, आज अगर आप आम लोगों से भी बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से जो लगातार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं उससे एक आम नागरिक भी जो है ना वो बिल्कुल सीधे तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो जो अगर ये सोच रहे हैं कि इनकी नीति नहीं है, विफलता है कि पहले तो आपने एक मुख्यमंत्री को 4 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया, फिर दूसरा बनाया था वो 4 महीने में, जबकि बीच में बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में नया नेता नहीं दे पाए, बाई इलेक्शन में नया नेता नहीं दे पाए। ये नहीं तो मुख्यमंत्री साहब वहां चुनाव लड़ सकते थे, पर वहां से चुनाव नहीं लड़वाया, इंतजार किया गया कि दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव ना करवाना पड़े इसकी वजह से कह रहे हैं कि हम विधायक को लेके आएंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच समझ के नहीं कर रही है, बस जो ऊपर से शाह जी या मोदी जी कह दे रहे हैं कि इसे बनाओ और इसे हटाओ, वही खेल चल रहा है और वही खेल आगे चलता रहेगा। लेकिन बीजेपी तो इसलिए भी जानी जाती है ना सर, 7 महीने अभी बाकी हैं बीजेपी के पास, और जो कमियां थी बीजेपी अब उन्हें ढकने की कोशिश कर रही है नए चेहरे के साथ। और आपकी भी पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा आने वाले समय में, या फिर आपकी भी पार्टी में तो थोड़ा सा अंतर कलह चल ही रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए, पार्टी अध्यक्ष के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। तो बीजेपी भी तो अपना दांव चल रही है ना सर। हम लोग तो देख रहे थे कि सूत्रों से हमारे पास भी खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि जिस प्रकार से 4 महीने में इन्होंने मुख्यमंत्री बदला है, तो इनके पास यहाँ पे कोई विजन वाला नेता नहीं है। हमारे पास विजन वाले नेता भी है। असम में हमारे विजन वाले नेत्री की मृत्यु जरूर हुई है, परंतु उस जगह को हम लोग भर तो नहीं पाएंगे, परंतु हमारे पास सेकेंड टीम हमारी तैयार है। तो हमारे पास विजन वाले बहुत नेता हैं, इसलिए हमारी चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी में देखिए जिसे 57 विधायक मिले हों और वो 5 साल के टाइम पे तीसरा मुख्यमंत्री देने जा रही है। तो सर 2022 के चुनाव को कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि अब युद्ध में योद्धा भी बदलेगा और घोड़ा भी बदलेगा सर, बीजेपी की तरफ से। तो आपकी तरफ से युद्ध की क्या तैयारियां हैं? 22 का जो चुनाव आ रहा है, 22 के जो चुनाव आ रहा है जी, ये लोग तो फेसलेस हैं। इनके पास ना तो कोई सेनापति है, ना ही इनके पास कोई विजन है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो 2.5 का भी आंकड़ा नहीं छुएगी। और हमारा पूरा फोकस इलेक्शन पे है। हमारे को उत्तराखंड की जनता की सेवा करनी है। जो इन्होंने हमारे जो 5 साल उत्तराखंड के बर्बाद किए हैं, उसको 5 साल की भरपाई करने के लिए हमें कांग्रेस की सरकार को जो है दुगना काम करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी के नेता उस काम को करेंगे। मनीष जी, सिर्फ आप ही की पार्टी नहीं है, अब आम आदमी पार्टी भी बीच में आ गई है, जिसने दिल्ली में सारा खेल उलट पलट कर दिया कांग्रेस का। जो कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में थी कई सालों से पिछले, आपने वो खेल बिगाड़ दिया। अब बीजेपी एक तरफ से अपना नया धुरंधर तैयार कर रही है या नया सीएम चेहरा ला रही है, रणनीति बिछा रही है, वही आप भी अब सेंध लगा चुकी है सर। तो क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो दिल्ली में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। पंजाब में भी इन्होंने पैर पसारने की कोशिश की थी, वहां से भी सिमट चुके हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तराखंड में कहीं कोई अस्तित्व में नहीं आने वाली है। ये खाली भाजपा की बी टीम है कि जो थोड़े बहुत जो नाराज वोटों का फिर उसको खींचने का काम करेगी, जिससे कि कांग्रेस को नुकसानों पर मैं मानता नहीं कि कोई खास नुकसान दे पाएंगे। 50-100 वोट वाली पार्टी रहेगी हर विधानसभा सीट से। पहले भी इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़वाया है यहाँ पे, वो देखा था सबने कि क्या हुआ था। इसलिए वो कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अभी एक अच्छा विपक्ष बनने की कोशिश कर सकती थी, उसको भी खत्म कर दिया हमने। लेकिन धन सिंह रावत भी तो एक जाना माना चेहरा है, भगत कोश्यारी, ये सारे
जो लोग हैं, जो धन सिंह रावत हैं, बाकी सारे जो बीजेपी के नेता हैं, तो गवर्नर है, वो तो आएंगे नहीं। आप नहीं बात कह रहे हैं सर कि अगर धन सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि रावत एक बहुत धन सिंह रावत जी अगर इतने जाने माने चेहरे थे, इतने पॉपुलर चेहरे थे, तो उन्हें तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कोई। लेकिन सर रावत वोट जो है, राजपूतों का वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में काफी मायने रखता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है सूत्रों के हिसाब से जो चेहरा होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी बात कुमाऊं से आएगा। मनीष जी, आपका क्या सवाल है? मनीष कर्णवाल से, मनीष कागरान जी, हमारे संवाददाता आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मनीष कर्णवाल जी, मनीष कागरान। हाँ मनीष जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के अंदर भी बड़ी कलह है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कई सारे यहाँ पर टूटी हुई है, तो किस तरीके से कांग्रेस जोड़ेगी, या कांग्रेस जोड़ने में रह जाएगी या चुनाव की तैयारी करेगी? भैया कांग्रेस जो है वो अपनी चुनावी तैयारियों में अब से नहीं 3 महीने से चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारी, और निश्चित रूप से उसमें एक ब्रेक लगा था इंदिरा जी के जाने से। अब उस ब्रेक से हम लोग निकल के दोबारा से पुनः अपनी तैयारियों में लग चुके हैं, और ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन का समय रह गया है। आप देखेंगे कि हम लोग फिर से जनता के सरोकारों को सड़कों पर उठाते हुए दिखाई देंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो पूरी नाकामियों का पुलिंदा है, वो जनता ऑलरेडी जानती है। उन्हें दोबारा से याद दिलवाया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आगे उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और उत्तराखंड का जनमानस करेगा। तो मनीष जी, अगर बात करें हरीश रावत की बात करते हैं, तो हरीश रावत एक जाना माना चेहरा है, सब जानते भी है, और हरीश रावत को हमेशा उत्तराखंड प्यारा रहा है, इस बार भी बहुत प्यारा है उत्तराखंड। पर अगर बात करें प्रीतम सिंह की बात करें, ये जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं इसका पहले भी खामियाजा भुगत मिला है, और जिस तरह से भाजपा बैकफुट पे आ रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि इस फूट के कारण तो इस बार 2022 में उनकी को कोई नुकसान होना पड़े। देखिए, हमारे वहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब इलेक्शन के प्रोसेस से होके निकलते हैं। राहुल गांधी जी ने 2019 के चुनाव में हार का अपना जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। 2017 में क्योंकि चेहरा हरीश रावत जी थे, जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ली थी। तो मनीष कर्णवाल जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हरीश रावत की तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। ये बयान जो था कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की में जो हलचल चल रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, इसकी वजह से हरीश सिंह रावत आगे आकर उन्होंने ये बातें कही। आप जो है हरीश रावत जी आधा बयान कोट कर रहे हैं, आप पूरा बयान कोट नहीं कर रहे। हरीश रावत जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे घोषित कर देना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह कोई नहीं है। जिसको भी हाईकमान सीएम का चेहरा बना के यहाँ पे भेजेगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा होगा, तो हम लोग उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी तो नहीं मिल रहे थे ना हरीश सिंह रावत, जहाँ पे भी कांग्रेस के 2 धड़े बढ़ चुके थे, जहाँ पर हरीश सिंह रावत जाते थे वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा रहे थे चुनावों को लेकर, तो ये भी तो मतभेद आपका सामने आया सबके। मैं आपको सैकड़ों फोटोएं दिखा दूंगा सार्वजनिक पटल की, जहाँ पर दोनों इकट्ठे होते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित होता है, क्योंकि इससे पहले उनके पास असम का चार्ज था, अब पंजाब का चार्ज है उनके पास है, तो उनके अपने कार्यक्रम 1 महीने से 2 महीने पहले शेड्यूल रहते हैं। और पीसीसी में कभी कभी ऐसा होता है कि तत्काल कोई प्रदर्शन करना होता है, तो उसमें नहीं पहुंच पाते, तो इसको फूट के रूप में आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए एक कुछ बोलने के लिए बहाना चाहिए। पर कांग्रेस सर, हमें बहाना नहीं मिलता, बहाना का मौका आप ही पार्टी और तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हीं की तरफ से दिया जाता है अटकलें लगाने के लिए। हम ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हम जनता को सच्चाई दिखाते हैं, क्या कुछ हो रहा है उससे रूबरू करवाते हैं। लेकिन ये देखने वाला बात होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड को नया चीफ मिनिस्टर कौन मिलता है, और आपकी रणनीति कितनी आगे जाती है बीजेपी के सामने, या बीजेपी आपके खिलाफ क्या रणनीति बनाती है। ये राजनीति की बात है, सत्ता आप लोगों की है, हम चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं 2022 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कर्णवाल जी। मनीष कागरान, आपने अभी सुना मनीष कर्णवाल जी को, उनकी अपनी तैयारियां हैं, कांग्रेस भी वेट कर रही है ये कि कौन सा नया चेहरा बीजेपी लेकर आएगी। आपको क्या लगता है, अगर धन सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी, या बीजेपी को कितना फायदा होगा?
तकनीकी खामी की वजह से मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो चीफ रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल, आपको क्या लगता है अगर धन सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है उत्तराखंड का, तो इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस के सामने कितनी चुनौतियां आएंगी? रामगोपाल, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि अब उत्तराखंड का भविष्य किसके हाथों में जाएगा। उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा और वो कितना कमाल कर पाएगा बीजेपी के लिए आने वाले 2022 के चुनाव में। इस मुद्दे पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि उत्तराखंड का नया चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री पद का। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।